जय श्री हनुमान। जय श्री हनुमान। जय श्री हनुमान। नमस्कार, अभिनंदन और हृदय की अथाह गहराइयों से आप सभी का स्वागत है देववाणी टीवी पर। मैं आपका सेवक आज के इस पावन, दिव्य और अलौकिक कार्यक्रम में आपको सादर आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक मंगलवार हम यहाँ एकत्रित होते हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो हमें इस संसार से परे ले जाती है, जो हमें हमारे इष्ट देव से जोड़ती है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज मंगलवार है, वो पवित्र दिन जिसे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व दिया गया है। वो दिन जो स्वयं बजरंगबली के लिए समर्पित है। मंगलवार, मंगल का दिन, कल्याण का दिन, भगवान हनुमान की अपार कृपा का दिन। जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हनुमान जी ने स्वयं आपको यहाँ तक खींचा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये उनकी कृपा है। मित्रों, जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो अनेक प्रकार के कष्ट, पीड़ाएं, संकट और बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं। कभी धन की समस्या, कभी स्वास्थ्य की परेशानी, कभी रिश्तों में कड़वाहट, कभी करियर में रुकावट, कभी संतान का दुख, कभी अकारण शत्रुता। और इन सबके पीछे अक्सर हमारी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव होता है, विशेषकर मंगल ग्रह, जो यदि अशुभ स्थिति में हो तो जीवन को कंटकाकीर्ण बना देता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपको वो रास्ता दिखाएंगे जो सभी कष्टों का समाधान है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से बताएंगे मंगलवार व्रत की संपूर्ण विधि, उसका महात्म्य, व्रत की 2 कथाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आंखों में आंसू ला देंगी, मंगल शांति के उपाय, उद्यापन की विधि, आरती के माध्यम से ज्योतिष का गहरा ज्ञान। तो बने रहिए देववाणी टीवी के साथ। आज का कार्यक्रम उन सभी के लिए है जो जीवन में शांति खोज रहे हैं, जो संकट में हैं, जो थके हुए हैं, जो टूट चुके हैं और जो बस एक बार और कोशिश करना चाहते हैं। हनुमान जी उन सभी के लिए है। वे संकट मोचन हैं, वे भय हरण हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मित्रों, पहले हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, क्योंकि जब तक हम अपने देवता को नहीं जानेंगे तब तक उनकी पूजा का पूर्ण फल कैसे मिलेगा। जब तक हम समस्या की जड़ नहीं समझेंगे, समाधान कैसे पाएंगे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र, जो विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक ज्योतिष है, उसमें 9 ग्रह बताए गए हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनमें से प्रत्येक ग्रह का मानव जीवन पर गहरा और निश्चित प्रभाव पड़ता है। मंगल ग्रह इन 9 ग्रहों में से सबसे तेजस्वी, सबसे वीर और सबसे ऊर्जावान ग्रह है। मंगल ग्रह का स्वरूप और ज्योतिषीय महत्व। मंगल ग्रह को भारतीय ज्योतिष में भूमि पुत्र कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी का पुत्र। इसका रंग लाल रक्तिम है। ये अग्नि तत्व का ग्रह है। मंगल ग्रह साहस, शक्ति, पराक्रम, भूमि, भवन, भाई बंधु, रक्त, सैन्य बल और युद्ध कौशल का कारक है। ज्योतिष में मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। ये मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का। मंगल की महादशा 7 वर्षों की होती है। जीवन में मंगल की दशा आने पर व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। यदि मंगल शुभ हो तो उत्थान होता है, यदि अशुभ हो तो संकट आते हैं। मंगल ग्रह शरीर में रक्त, पित्त, अस्थि मज्जा और ऊर्जा का कारक है। यदि मंगल शुभ हो तो व्यक्ति साहसी, ऊर्जावान, स्वस्थ, निर्भय और सफल होता है। वो जीवन में कभी हार नहीं मानता। यदि मंगल अशुभ हो तो रक्त विकार, दुर्घटना, अत्यधिक क्रोध, हिंसक प्रवृत्ति और पारिवारिक कलह की संभावना रहती है। अब सवाल उठता है, मंगल दोष क्या होता है? मित्रों, जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में होता है तो उसे मांगलिक कहा जाता है। इस स्थिति में मंगल ग्रह अशुभ फल देने लगता है। मंगल दोष के प्रभाव में व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। वैवाहिक जीवन में कलह, वैधव्य का भय, संतान प्राप्ति में बाधा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, आर्थिक हानि, मानसिक अशांति और जीवन में बार बार असफलता। ये सुनकर मन में भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें इसका उपाय भी बताया है। और वो उपाय है मंगलवार का व्रत, मंगल देव की पूजा और भगवान हनुमान की आराधना।
यदि दोनों पति पत्नी मांगलिक हों तो दोष नष्ट हो जाता है। कुछ विशेष ग्रह योग मंगल दोष को निष्प्रभावी बना देते हैं। उचित उपाय और व्रत से मंगल दोष का प्रभाव धीरे धीरे शांत होता जाता है। इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं, उपाय करने की जरूरत है। मित्रों, यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताना चाहता हूँ। भगवान हनुमान और मंगल ग्रह, इन दोनों में एक अद्भुत और दिव्य संबंध है। हनुमान जी स्वयं मंगल ग्रह के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। इसीलिए मंगल ग्रह की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा सर्वोत्तम उपाय है। भगवान हनुमान का जन्म मंगलवार को हुआ था। उनका वर्ण लाल है, जो मंगल ग्रह का रंग है। हनुमान जी शक्ति, साहस और पराक्रम के देवता है। यही मंगल ग्रह के मूल गुण है। हनुमान जी को वायु पुत्र कहा जाता है, और वायु यानी प्राण ऊर्जा, जो मंगल ग्रह की ऊर्जा के समकक्ष है। जब कोई मांगलिक व्यक्ति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखता है और हनुमान जी की उपासना करता है, तो उसकी कुंडली में मंगल ग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे संतुलित होने लगती है। अशुभ मंगल शुभ फल देने लगता है। ये हमारे शास्त्रों का वचन है और हजारों भक्तों का व्यक्तिगत अनुभव भी है। मित्रों, आज आप देववाणी टीवी के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत कुंडली में मंगल की स्थिति जानने के लिए हमारे विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको सटीक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन देंगे। मित्रों, मंगलवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम व्रत रखते हैं तो हम केवल भोजन का त्याग नहीं करते, हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं और ईश्वर से एक दिव्य संबंध स्थापित करते हैं। हमारे शास्त्रों में मंगलवार व्रत को ऋणहर्ता कहा गया है, अर्थात ये व्रत सभी प्रकार के ऋण, धन का ऋण, कर्म का ऋण, पाप का ऋण, सबको समाप्त करता है। साथ ही ये व्रत संतति सुखप्रद है, संतान सुख देने वाला है। व्रत के 10 चमत्कारिक लाभ। पहला लाभ, मंगल दोष की शांति। कुंडली में मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से उत्पन्न सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जो व्यक्ति मांगलिक है, उसके जीवन में जो बाधाएं आ रही थी, वे एक एक करके हटती जाती है। दूसरा लाभ, वैवाहिक सुख। इस व्रत को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके विवाह का रास्ता खुलता है। जिनके वैवाहिक जीवन में कलह है, वहां शांति और प्रेम का वातावरण बनता है। तीसरा लाभ, संतान प्राप्ति। जो दंपत्ति संतान के लिए वर्षों से तरस रहे हैं, उनके लिए ये व्रत संजीवनी का काम करता है। हनुमान जी की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। चौथा लाभ, शत्रुनाश और सुरक्षा। जिन भक्तों को शत्रुओं से परेशानी है, उनसे रक्षा होती है। मंगल देव और हनुमान जी की कृपा से सभी शत्रु स्वतः परास्त होते हैं। पांचवां लाभ, धन और समृद्धि। व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में उन्नति होती है, धन की आवक बढ़ती है। मंगल देव धनप्रद हैं, धन देने वाले। छठा लाभ, स्वास्थ्य लाभ। रक्त संबंधी रोग, पित्त संबंधी विकार, सिर दर्द और मानसिक अशांति से मुक्ति मिलती है। सातवां लाभ, भय मुक्ति। मन के सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। हनुमान जी भय हरण है। आठवां लाभ, बुद्धि और विवेक। हनुमान जी स्वयं अत्यंत बुद्धिमान हैं। उनकी उपासना से भक्त की बुद्धि तीव्र होती है। नौवां लाभ, आत्मविश्वास और साहस। हनुमान जी के भक्त जीवन में कभी हार नहीं मानते। 10वां लाभ, मोक्ष प्राप्ति। जो भक्त जीवन भर सच्ची श्रद्धा से ये व्रत करते हैं, उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, ये लाभ केवल कल्पनाएं नहीं हैं, ये वास्तविकता है। हमारे पास हजारों भक्तों के अनुभव है, जिन्होंने मंगलवार व्रत करके अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखे हैं। आज के कार्यक्रम में हम ऐसी सत्य कहानियां भी सुनाएंगे जो आपका हृदय भर देंगी। अब हम आते हैं उस अत्यंत महत्वपूर्ण भाग पर, मंगलवार व्रत की विधि। मित्रों, किसी भी कार्य को सफल करने के लिए उसे सही विधि से करना आवश्यक है। उसी प्रकार व्रत को भी यदि सही विधि से किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। व्रत प्रारंभ करने का शुभ समय। ये व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम जेठे मंगलवार से प्रारंभ करना चाहिए।
कुल 21 या 45 व्रत करने चाहिए। हो सके तो इस व्रत को आजीवन करें। यदि एक मंगलवार छूट जाए तो उसे अगले मंगलवार दोहरा ले। पूजा सामग्री की संपूर्ण सूची, हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र, पूजा का केंद्र बिंदु, बिना सिला हुआ लाल वस्त्र, मंगल का रंग, लाल फूल, गुलाब, कमल या गेंदा, लाल चंदन, मस्तक तिलक के लिए, चमेली का तेल, दीपक के लिए, गुड़ से बना हलवा या लड्डू, भोग के लिए, गंगा जल, शुद्धि के लिए, रोली और अक्षत, अगरबत्ती और धूप, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, मंगल ग्रह का यंत्र, ताम्र पर अंकित, रुद्राक्ष या तुलसी की माला, मंत्र जाप के लिए। पूजा की संपूर्ण चरण दर चरण विधि। चरण 1, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले, प्रातः 4 से 5 बजे के बीच। इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ऋषि मुनि इसी समय ध्यान और साधना करते थे। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में उठना कठिन लग सकता है, लेकिन जब आप एक बार इसका अभ्यास कर लेते हैं और इस समय ईश्वर का ध्यान करते हैं तो जो शांति और आनंद मिलता है वो अतुलनीय है। दिन भर एक विशेष स्फूर्ति का अनुभव होता है। बिस्तर पर उठने से पहले आंखें खोलने के बाद मन में हनुमान जी का ध्यान करें। मन में कहें, हे बजरंगबली, आज के इस पावन मंगलवार को मैं आपके लिए व्रत रखता हूँ। आपकी कृपा से मेरा ये व्रत सफल हो। ये संकल्प मन में दृढ़ता के साथ करें। स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल रंग के बिना सिले हुए वस्त्र पहने। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला ले। स्नान से केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि होती है। एकांत स्थान में ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। ये दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। पूजा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं। गंगा जल से छिड़काव करके स्थान को शुद्ध करें। पंचामृत से हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक करें। एक एक करके दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उनका नाम ले। फिर गंगा जल से पुनः स्नान कराएं। ये पांचों अमृत तुल्य है। हनुमान जी को लाल वस्त्र पहनाएं। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उनके पूरे शरीर पर लगाएं। ये चोला कहलाता है। रोली से तिलक करें। लाल फूलों की माला पहनाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाएं। कपूर की आरती करें। अगरबत्ती और धूप जलाएं। इससे पूजा स्थल का वातावरण दिव्य हो जाता है। ओम क्रांग क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः। इस बीज मंत्र की 1, 5 या 7 माला जाप करें। माला के साथ साथ मन में हनुमान जी का ध्यान करें। ये मंगल ग्रह का बीज मंत्र है। इसके जाप से मंगल ग्रह की अशुभ ऊर्जा क्रमशः शांत होती है। मित्रों, मंत्र जाप करते समय मन को एकाग्र रखें। आंखें बंद करें, हनुमान जी का ध्यान करें और प्रत्येक मंत्र के साथ अनुभव करें कि दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि समय और शक्ति हो तो सुंदरकांड का भी पाठ करें। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं जो हनुमान जी के गुणों और पराक्रमों का वर्णन करती है। इसका प्रत्येक शब्द शक्तिशाली है। गुड़ से बना हलवा, लड्डू, नारियल और केला, ये सब हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग लगाते समय मनोकामना प्रकट करें। फिर विधिवत आरती करें। प्रसाद वितरित करें। व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। सूर्यास्त के बाद केवल मीठा भोजन ग्रहण करें। गुड़ का हलवा खाएं और भैंस को भी गुड़ खिलाएं। इस दिन किसी से झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें। मित्रों, अब हम बात करते हैं मंगल शांति के उन सरल उपायों की जो घर पर ही किए जा सकते हैं। इन उपायों को करने के लिए न किसी पंडित की जरूरत है, न किसी महंगे अनुष्ठान की। केवल चाहिए श्रद्धा, निष्ठा और नियमितता। मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनें। रात को लाल वस्त्र पहनकर सोएं। अपने घर में लाल रंग का उपयोग बढ़ाएं। लाल रंग मंगल ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है। तांबे के बर्तनों का प्रयोग करें। सुबह उठकर तांबे के लोटे में रखा जल पिए। रात भर तांबे के लोटे में जल रखें। तांबा मंगल ग्रह की धातु है। मित्रों, हमारे बुजुर्ग जानते थे, इसीलिए वे तांबे के बर्तन में पानी पीते थे। आज विज्ञान भी मानता है कि तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है।
ये हमारी सनातन संस्कृति की वैज्ञानिकता का प्रमाण है। यदि कुंडली में मंगल अशुभ हो तो ज्योतिषी की सलाह से मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है। मूंगे को सोने या तांबे में अनामिका उंगली में मंगलवार को धारण करें। ये मंगल ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़, घी, केसर, लाल चंदन और तांबे का दान करें। दान से पुण्य संचित होता है और ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाए। वहां बजरंग बली को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं। मंदिर की साफ सफाई में मदद करें। दीन दुखी लोगों को भोजन कराएं। मंगल ग्रह के बीज मंत्र का कम से कम 10,000 की संख्या में जाप करें। ओम क्रां क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः। मित्रों, मंत्र की शक्ति अपरिमित है। जब हम श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप करते हैं तो वो ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड में फैलती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। रक्तदान मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। मंगल रक्त का कारक है। जब आप किसी जरूरतमंद को रक्तदान करते हैं तो मंगल ग्रह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। खैर, जिसे खदिर भी कहते हैं, ये मंगल ग्रह की लकड़ी है। इससे दातून करें। हवन में इसकी समिधा डालें। इससे मंगल की ऊर्जा सकारात्मक होती है। और अब मित्रों, कार्यक्रम का वो अत्यंत हृदयस्पर्शी भाग जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो श्रद्धा, भक्ति, परीक्षा और चमत्कार की अद्भुत गाथा है। ये कथा न केवल आपको भाव विभोर करेगी बल्कि आपके जीवन में भी विश्वास की एक नई रोशनी जलाएगी। मित्रों, कल्पना कीजिए कि आप एक प्राचीन गांव में हैं। चारों ओर हरियाली है, शांत वातावरण है, पक्षियों की मधुर आवाज है, नदी का कलकल नाद है और वहां एक छोटी सी कुटिया में रहती है एक वृद्धा, एक बुढ़िया, जिसका हृदय मंगल देव के प्रति अटूट श्रद्धा से भरा है। बुढ़िया की अटूट श्रद्धा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसकी आयु के साथ उसकी शक्ति तो कम हो गई थी, लेकिन उसकी भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानती थी। वह बुढ़िया प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी, कभी नहीं भूलती, कभी नहीं चूकती। चाहे बारिश हो, चाहे कड़ी धूप हो, चाहे बीमार हो, मंगलवार का व्रत कभी नहीं टूटता था उसका। मंगल देवता की पूजा करना उसकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। वो कहती थी, मेरे प्रभु मंगल देव है और मेरे रक्षक हनुमान जी, इन दोनों के होते हुए मुझे किसका भय। मित्रों, यहाँ एक क्षण रुककर सोचिए। ये बुढ़िया किसी बड़े महल में नहीं रहती थी। उसके पास कोई विशेष संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास जो था वो था उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी अटूट भक्ति। और यही भक्ति उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उस बुढ़िया का एक पुत्र था जो मंगलवार को जन्मा था, इसीलिए उसे मंगललिया नाम से पुकारती थी। माँ और बेटे का रिश्ता अत्यंत प्रेमपूर्ण था। मंगललिया एक भले और सरल स्वभाव का युवक था जो अपनी माँ की सेवा में सदैव तत्पर रहता था। मंगलवार के दिन वो बुढ़िया ना तो घर को लीपती थी और ना ही पृथ्वी को खोदती थी। ये उसका नियम था, एक पवित्र संकल्प। पृथ्वी मंगल की माता है। माता की पृथ्वी को उनके पुत्र के दिन कष्ट देना उचित नहीं। साधु का आगमन, परीक्षा की वेला एक दिन की बात है। मंगलवार था, बुढ़िया व्रत में थी। उसी समय मंगल देवता ने विचार किया, इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। और वे एक साधु का रूप धारण करके उसके द्वार पर पहुंचे। साधु ने द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया बाहर आई और सहज विनम्रता से बोली, महाराज, क्या आज्ञा है। मित्रों, देखिए इस बुढ़िया के संस्कार कितने उत्तम थे। एक साधु को देखकर उसने पहले पूछा, आज्ञा क्या है। ये थी उस युग की विनम्रता, वो था सनातन संस्कार। साधु बोले, माई, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज, आज मंगलवार है और मैं व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस जगह भोजन बना लेना, या फिर मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। साधु बोले, मैं गोबर से लीपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने फिर कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु गोबर से लीपूंगी नहीं। मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिए, बुढ़िया कितनी दृढ़ है।
वो साधु की सेवा करना चाहती है, लेकिन अपने व्रत के नियम से समझौता नहीं करना चाहती। ये है सच्ची भक्ति। जब भक्त अपने देव के प्रति अटल रहता है, तभी देव प्रसन्न होते हैं। साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दे, जो कुछ भी मैं कहूंगा वो तुझे करना होगा। बुढ़िया बोली, महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। और बुढ़िया ने ये वचन 3 बार दिया। वो कठोर परीक्षा। मां का हृदय कांप उठा। तब साधु ने एक अत्यंत कठोर परीक्षा ली। उन्होंने कहा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर बुढ़िया स्तब्ध रह गई। क्षण भर के लिए जैसे समय थम गया। उसका हृदय कांप गया। मां का कलेजा भर आया। अपने इकलौते बेटे को इस प्रकार कष्ट देना, ये कितना असह्य था। लेकिन उसने वचन दिया था। मित्रों, इस पल की कल्पना कीजिए। एक मां जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा, जिसके लिए जीती रही, उसी बेटे को इस प्रकार देखना, ये केवल एक परीक्षा नहीं थी, ये उस मां के प्रेम और श्रद्धा की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने फिर कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया ने मंगल लिया पुकारना शुरू किया। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझे बाबा जी बुला रहे हैं। लड़के ने बाबा जी के पास जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता आई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए, आंखों में आंसू भरते हुए अपने लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। मित्रों, यहाँ रुककर सोचिए, ये माँ अपने बेटे को लिटा रही है। उसके हाथ कांप रहे होंगे, आंखों में आंसू होंगे, लेकिन होठों पर हनुमान जी का नाम होगा। ये है भक्ति की पराकाष्ठा, जब आस्था मातृत्व के प्रेम से भी ऊपर उठ जाती है। बुढ़िया ने कहा, हे महाराज, अब जो कुछ आपको करना हो कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वो भी आकर प्रसाद ले जाए। बुढ़िया बोली, ये कैसी आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। मित्रों, यही है सच्ची भक्ति का चरम, जब भक्त परिणाम की चिंता छोड़कर भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है। साधु के अत्यंत आग्रह पर बुढ़िया ने जैसे ही मंगल लिया पुकारा, त्यों ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया, जीवित, स्वस्थ, मुस्कुराता हुआ। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया और तब वह साधु, जो कोई और नहीं स्वयं मंगल देव थे, उन्होंने कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। मित्रों, ये बुढ़िया, जिसके पास न धन था न संसाधन थे, लेकिन उसकी श्रद्धा ने स्वयं मंगल देव को उसके द्वार पर बुला लिया। यही है भक्ति की शक्ति, यही है विश्वास का चमत्कार, यही वह सत्य है जो सदियों से अपरिवर्तित है। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और अंतर्धान हो गए। बुढ़िया समझ गई कि वे स्वयं मंगल देव थे। उस दिन से उस बुढ़िया की महिमा सारे गांव में फैल गई। उसका पुत्र मंगल लिया जीवन भर स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहा। इति श्री मंगलवार व्रत प्रथम कथा संपूर्ण। मित्रों, अब मैं आपको सुनाता हूं मंगलवार व्रत की दूसरी कथा। ये कथा उन सभी दंपत्तियों के लिए है जो संतान के लिए तरस रहे हैं, उन माताओं के लिए जो रोज रात सोने से पहले भगवान से मांगती हैं, हे प्रभु, मुझे एक बच्चा दे दो। ये कथा आपके हृदय को छू जाएगी। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति। संतान की चाहत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण और उनकी धर्मपत्नी रहते थे। ब्राह्मण धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, नियमित पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके घर में एक अभाव था जो उन्हें रात दिन तड़पाता था, संतान का अभाव। घर में सब कुछ था, धन था, प्रतिष्ठा थी, स्वास्थ्य था, लेकिन बच्चे की किलकारी नहीं थी। आंगन सूना था। घर का कोना कोना जैसे पूछता था, कोई आएगा इस घर में खेलने के लिए?
मित्रों, संतान का दुख ये एक ऐसा दुख है जिसे वही समझ सकता है जिसने इसे भोगा हो। जब घर में बच्चे की आवाज ना हो, जब नन्हे पैरों की छाप ना हो, जब माँ पापा सुनने को कान तरसे, तो उस दुख का कोई वर्णन नहीं। ब्राह्मण एक दिन संकल्प करके वन में चले गए हनुमान जी की तपस्या करने के लिए। वे दिन रात हनुमान जी की पूजा करते और उनसे एक पुत्र की कामना करते। उधर घर पर उनकी पत्नी ब्राह्मणी हर मंगलवार को व्रत रखती थीं। व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थीं। कठिन परीक्षा का क्षण, 6 दिन की भूख, एक बार कुटुंब में विवाह के कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी, अतः हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। उस रात वो अपने मन में प्रण करके सोई, अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न पानी ग्रहण करूंगी। मित्रों, ये प्रण सुनने में सरल लगता है, लेकिन अगला मंगलवार आने में 6 दिन थे और उन 6 दिनों तक ब्राह्मणी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। 6 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद मंगलवार के दिन ब्राह्मणी को मूर्छा आ गई। वो बेहोश हो गई, लेकिन उनके होंठ बुदबुदा रहे थे, हनुमान जी का नाम। बेहोश शरीर में भी मन जाग रहा था, हनुमान जी की भक्ति में। मित्रों, ये है सच्ची भक्ति। जब शरीर थक जाए, जब सांसें धीमी पड़ जाएं, तब भी यदि मन में हनुमान जी का नाम हो तो वह भक्त कभी अकेला नहीं होता। हनुमान जी का दर्शन और वरदान। ब्राह्मणी की निष्ठा और भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए, उसे सचेत किया और कहा, माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। मित्रों, जब हनुमान जी किसी को वरदान देते हैं तो वह वरदान अटल होता है, क्योंकि हनुमान जी का वचन कभी खाली नहीं जाता। हनुमान जी का वरदान पाकर ब्राह्मणी को एक सुंदर बालक प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा। पति का अविश्वास और क्रूर परीक्षा। कुछ समय बाद ब्राह्मण वन से लौट कर आए। उन्होंने घर में एक प्रसन्न चित्त सुंदर बालक को देखा और पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है? ब्राह्मणी ने पूरी कथा सुनाई, लेकिन ब्राह्मण ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा, ये कुलटा अपनी कुलुषता छुपाने के लिए कहानी बना रही है। मित्रों, पत्नी पर शक किया ब्राह्मण ने। ये बहुत दुखद था, लेकिन ये भी भगवान की लीला थी, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि उस बालक की दिव्यता सबके सामने प्रकट हो। एक दिन ब्राह्मण ने मौका पाकर उस बालक को कुएं में धकेल दिया। जब ब्राह्मणी ने पूछा कि पुत्र मंगल कहाँ है, तो उसी समय मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। मित्रों, उस बच्चे को कुएं में फेंका गया था, लेकिन हनुमान जी का दिया हुआ बालक, जिसे स्वयं संकट मोचन का आशीर्वाद प्राप्त था, उसे मृत्यु कैसे छू सकती थी? वह मुस्कुराता हुआ वापस आ गया। सत्य का प्रकाश। हनुमान जी का स्वप्न में दर्शन। उस रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर बताया, ये बालक मैंने ही ब्राह्मणी को दिया है। तेरी पत्नी सती साध्वी है, उस पर संदेह करना बंद कर। सच जानकर ब्राह्मण का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने पत्नी के चरण छुए और क्षमा मांगी। तब से उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर प्रत्येक मंगलवार व्रत रखना शुरू किया। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति की कोई भी परीक्षा असंभव नहीं है। जब हनुमान जी किसी के साथ होते हैं तो उसे न कुआं डुबो सकता है, न संसार की कोई शक्ति हरा सकती है। वे पति पत्नी मंगलवार का व्रत करते हुए और अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री मंगलवार व्रत द्वितीय कथा संपूर्ण। मित्रों, जैसे किसी यात्रा का आरंभ होता है, वैसे ही उसका समापन भी होता है। मंगलवार व्रत की यात्रा का एक भव्य समापन होता है और उसे कहते हैं उद्यापन। उद्यापन अर्थात व्रत का विसर्जन, एक पवित्र और उत्सवपूर्ण तरीके से। जब हम 21 या 45 व्रत पूर्ण कर लेते हैं तो उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन के बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। उद्यापन में मंगल ग्रह का दान। उद्यापन में सबसे पहले मंगल ग्रह का दान किया जाता है। मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। मूंगा रत्न, स्वर्ण, तांबा, मसूर दाल, गुड़, घी, लाल वस्त्र, केसर, लाल कनेर के फूल, कस्तूरी, लाल चंदन। इन वस्तुओं का दान किसी सुपात्र ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को करें।
दान के लिए घटी 2 शेष दिन का समय सूर्यास्त से लगभग 48 मिनट पहले सर्वोत्तम होता है। मित्रों, दान की मात्रा आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करती है। ये मत सोचिए कि मेरे पास कम है इसलिए दान न करूं। भगवान को मात्रा नहीं, भावना देखनी है। 10,000 मंत्र जाप और हवन। उद्यापन में मंगल ग्रह के मंत्र का कम से कम 10,000 की संख्या में जाप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः। इसके बाद मंगल ग्रह की लकड़ी, खदिर की लकड़ी से मंगल ग्रह के बीज मंत्र की एक माला का यज्ञ करें। हवन पूर्णाहुति के बाद लाल वस्त्र, तांबा, मसूर, गुड़, गेहूं और नारियल का दान करें। ब्राह्मणों और बच्चों को मीठा भोजन कराएं। इससे देवता प्रसन्न होते हैं। भूखे को भोजन कराना, यह सबसे बड़ी पूजा है। मित्रों, देवता भाव के भूखे होते हैं, अतः श्रद्धा एवं भक्ति भाव पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार पूजा, जप, तप, ध्यान, होम हवन, दान दक्षिणा और ब्रह्म भोज करना चाहिए। मित्रों, अब आता है वो पावन क्षण, आरती का क्षण, जब भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है, जब हृदय से निकली भावना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। आइए मिलकर करें मंगलवार व्रत की पावन आरती। मंगलवार व्रत की पावन आरती। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन के सरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। लाल लंगोट लाल दो नयना, पवित्र समधारत है सेना। काल अकाल युद्ध किलकारी, देश उजारत क्रुद्ध अपारी। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। भूमि पर कंचन बरसावे, राजपाट पर देश दिलावे। शत्रु काट काट महिंडारे, बंधन व्याधि विपत्ति निवारे। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम्हरे भजन सकल संसारा, दया करो सुख दृष्टि अपारा। राम दंड कालहू को दंडा, तुम्हरे परलसी होत जब खंडा। पवन पुत्र धरती के पूता, दो मिल काज करो अवधूता। हर प्राणी शरणागत आए, चरण कमल में शीश नवाए। रोग शोक बहु विपत्ति घराने, दुख दरिद्र बंधन प्रगटाने। तुम तज और न मेटन हारा, दो तुम हो महावीर अपारा। दारिद्र दहन ऋण रासा, करो रोग दुख स्वप्न विनाशा। शरण करो चरण के चेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे। विपत्त हरण मंगल देवा, अंगीकार करो यह सेवा। मुद्रित भक्त विनती यह मोरी, देव महाधन लाख करोरी। श्री मंगल जी की आरती हनुमत सहिताज गाई। होई मनोरथ सिद्ध जब, अंत विष्णुपुर जाई। आरती समाप्त। मित्रों, ये आरती केवल शब्द नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो सीधे हनुमान जी तक पहुंचती है। जब हम सच्चे मन से आरती गाते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अब हम करेंगे मंगल देव की सुगम आरती, जो मंगल ग्रह को समर्पित है। ये आरती करने से मंगल ग्रह की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। ओम जय मंगल देवा। सुगम आरती। ओम जय मंगल देवा, स्वामी जय मंगल देवा। भक्त आरती गावे, करे विविध भांति सेवा। ओम जय हटी मेष है वाहन आपका, पृथ्वी है माता। सुख समृद्धि के नायक, अतुल शांति दाता। ओम जय जब होता है कोप आपका, सब कुछ छीन जाता। जिस पर कृपा करो तुम स्वामी, सब कुछ है पाता। ओम जय मंगल देव की आरती, जो सच्चे मन से गावे। रोग शोक मिट जावे, अति सुख वैभव पावे। ओम जय मंगल देवा। मित्रों, इस आरती में मंगल देव का पूरा परिचय है। उनका वाहन मेष है, उनकी माता पृथ्वी है, वे सुख समृद्धि के स्वामी हैं। मित्रों, अब हम कुछ समय रुककर इस पूरे विषय को एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि जब हम भक्ति का विज्ञान समझते हैं तो हमारी भक्ति और भी गहरी और भी प्रभावशाली हो जाती है। व्रत का वैज्ञानिक आधार आधुनिक विज्ञान भी आज मानता है कि उपवास
फास्टिंग शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है। उपवास से शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही ये जान लिया था, इसीलिए उन्होंने व्रत की परंपरा स्थापित की। उन्होंने शरीर की शुद्धि को आत्मा की शुद्धि से जोड़ा। ये था उनका अद्भुत ज्ञान। मंत्र का न्यूरोसाइंस। आज की न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम कोई मंत्र बार बार दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये पाथवेज हमारे सोचने के तरीके को बदलते हैं, हमें अधिक सकारात्मक, शांत और केंद्रित बनाते हैं। ओम क्रांग क्रिंग क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र की ध्वनि तरंगे विशेष आवृत्ति पर होती हैं जो मस्तिष्क की थीटा वेव्स को सक्रिय करती हैं, वही वेव्स जो गहरे ध्यान में होती हैं। मित्रों, हमारे पूर्वज अनजाने में नहीं बल्कि सुविचारित तरीके से ये सब कर रहे थे। वेद, उपनिषद, पुराण सब में विज्ञान है। ग्रह और मन का संबंध। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रह केवल आकाश में नहीं है, वे हमारे भीतर भी हैं। मंगल ग्रह हमारे भीतर के साहस, क्रोध, ऊर्जा और जुझारूपन का प्रतीक है। जब ये ऊर्जा असंतुलित होती है तो जीवन में समस्याएं आती हैं। मंगलवार व्रत और हनुमान जी की भक्ति इस ऊर्जा को संतुलित करती है। हनुमान जी स्वयं इस ऊर्जा के सर्वोत्तम प्रतीक है, अपार शक्ति लेकिन राम भक्ति में समर्पित। मित्रों, हनुमान जी को देखिए, वे अपार बलशाली है, लेकिन उनकी ये शक्ति किसके लिए? राम की सेवा के लिए। यही हमें सीखना है, अपनी शक्ति को सेवा में लगाएं, अहंकार में नहीं। भक्ति में भावना का महत्व कहते हैं, भाव बिना भक्ति नहीं। जब हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो उसमें हृदय की सच्ची भावना होनी चाहिए। केवल रस्म निभाने से काम नहीं चलता। जब एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करती है, वो भावना देखिए। वो भावना ही वो कुंजी है जो हनुमान जी के हृदय तक पहुंचती है। आज से एक संकल्प लीजिए, जब भी पूजा करें आंखें बंद करें, एक पल मौन में रहें और सच्चे मन से हनुमान जी के सामने अपना मन खोलें। उन्हें बताएं आपके सुख दुख, आपकी उम्मीदें, आपके डर। वे सुनते हैं, वे जानते हैं, वे कभी निराश नहीं करते। हनुमान जी की 8 शक्तियाँ। भगवान हनुमान के पास अष्ट सिद्धि है। अणिमा, अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति। महिमा, विशाल रूप धारण करने की शक्ति। गरिमा, अत्यधिक भारी हो जाने की शक्ति। लघिमा, अत्यंत हल्के हो जाने की शक्ति। प्राप्ति, इच्छित वस्तु तुरंत प्राप्त करने की शक्ति। प्राकाम्य, इच्छा अनुसार किसी भी रूप में प्रकट होने की शक्ति। ईशिता, सभी को नियंत्रित करने की शक्ति। वशिता, सबको वशीभूत करने की शक्ति। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वरदीन जानकी माता। मित्रों, अब मैं आपके साथ कुछ सत्य अनुभव साझा करना चाहता हूँ। ये वो कहानियां हैं जो हमें देववाणी टीवी के दर्शकों द्वारा प्राप्त हुई हैं। पहली कहानी, रामलाल जी, राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे से गांव के रामलाल जी की उम्र लगभग 45 वर्ष थी। उनके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर में कलह थी। ज्योतिषी को दिखाया तो पता चला कि कुंडली में मंगल अशुभ है। उन्होंने पंडित के परामर्श पर मंगलवार व्रत शुरू किया। 21 व्रत पूरे करने के बाद जो बदलाव आया वो उनके शब्दों में, जैसे भगवान ने मेरी किस्मत खुद अपने हाथों से बदल दी। आज वे एक सफल उद्यमी हैं। मित्रों, रामलाल जी की कहानी असाधारण नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां हैं, क्योंकि हनुमान जी असाधारण हैं। मुंबई की सुनीता देवी एक शिक्षित आधुनिक महिला थी। उन्हें शुरू में व्रत पूजा पर विश्वास नहीं था, लेकिन विवाह के बाद संतान नहीं हुई। डॉक्टरों ने कहा कोई समस्या नहीं है, फिर भी संतान नहीं आई। उनकी सास ने उन्हें मंगलवार व्रत कथा सुनाई। सुनीता जी ने तय किया, एक बार ये भी आजमा कर देखती हूँ। उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत रखना शुरू किया। आज सुनीता जी 2 बच्चों की माँ है। वे कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि श्रद्धा इतनी शक्तिशाली होती है। हनुमान जी ने मुझे माँ बनाया। मित्रों, ये कहानी सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। एक माँ बनने की चाहत, एक अटूट विश्वास और हनुमान जी की करुणा, इन तीनों के मिलने से जो चमत्कार होता है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तीसरी कहानी, अमित जी, लखनऊ।
लखनऊ के अमित जी एक सरकारी कर्मचारी थे। उनका प्रमोशन बार बार रुक जाता था। दुश्मन षड्यंत्र रचते थे। मानसिक तनाव इतना था कि नींद नहीं आती थी। उन्होंने मंगलवार व्रत के साथ साथ मंगल मंत्र का जाप शुरू किया। 45 व्रत पूरे करने के बाद न केवल उनका प्रमोशन हुआ, बल्कि जो लोग उनके दुश्मन थे वे खुद हाशिए पर चले गए। मित्रों, हनुमान जी संकट मोचन है, संकट मोचने वाले। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमारे सभी संकट मोच देते हैं। चौथी कहानी, रेखा माँ। पटना की रेखा माँ का बेटा एक गंभीर बीमारी में था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। रेखा माँ ने उसी रात से मंगलवार व्रत का संकल्प लिया। वे रोती थीं, हनुमान जी के सामने बैठती थीं। 3 महीने बाद उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी चकित थे। रेखा माँ कहती हैं, ये हनुमान जी का चमत्कार था। मेरे आंसुओं ने उन्हें पिघला दिया। मित्रों, ये कहानी हमें बताती है, हनुमान जी को माँ के आंसू पसंद नहीं। जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए रोती है तो हनुमान जी सहन नहीं कर सकते। वे आते हैं, वे सुनते हैं, वे बचाते हैं। विवाह योग और कुंडली मिलान। यदि विवाह में बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन में समस्या है तो हमारे विशेषज्ञ आपकी मदद करेंगे। मंगल दोष निवारण। यदि आप मांगलिक हैं और इसके दुष्प्रभाव से परेशान हैं तो हमारे ज्योतिषाचार्य विशेष उपाय बताएंगे। रत्न परामर्श। कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए। वार्षिक राशिफल और मासिक भविष्यफल। अपनी राशि के अनुसार वर्ष और माह का भविष्यफल जानें। मंगल दोष के बारे में भ्रांतियां। बहुत से लोग मंगल दोष सुनकर बहुत भयभीत हो जाते हैं, लेकिन मित्रों, ये जरूरी नहीं है। मंगल दोष का मतलब ये नहीं कि जीवन बर्बाद हो जाएगा। यदि दोनों पति पत्नी मांगलिक हों तो दोष नष्ट हो जाता है। कई ग्रह योग मंगल दोष को निष्प्रभावी बना देते हैं। उचित उपाय से मंगल दोष का प्रभाव शांत हो जाता है। मित्रों, अब कुछ व्यापक दृष्टि से देखते हैं। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है मन की अशांति। चाहे कितना भी धन हो, चाहे कितना भी ऐश्वर्य हो, यदि मन में शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, लेकिन उनका सबसे बड़ा चमत्कार है कि वे मन के संकट को मोचते हैं। जब मन में भय हो, चिंता हो, तनाव हो, हनुमान जी के नाम का स्मरण करने से मन तुरंत शांत हो जाता है। दैनिक ध्यान का अभ्यास। प्रतिदिन सुबह उठकर 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान करें। आंखें बंद करें, हनुमान जी का ध्यान करें। उनका विशाल तेजस्वी स्वरूप, उनकी करुणामयी दृष्टि, उनके चरणों में राम नाम। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। मन में जो भी भय हो, चिंता हो, उसे हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। कहें, हनुमान जी, ये समस्या मेरी है, लेकिन मैं इसे आपके हाथों में सौंप रहा हूं। और फिर निश्चिंत हो जाएं। मित्रों, ये अभ्यास 1-2 दिन में फल नहीं देगा, लेकिन यदि आप 21 दिन तक नियमित करें, आपको अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखेगा। श्वास और मंत्र मिलकर करें अभ्यास। श्वास लेते समय मन में ओम का उच्चारण करें। श्वास छोड़ते समय हनुमान कहें। यह सरल अभ्यास है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके मन को शांत और एकाग्र बनाएगा। मित्रों, व्रत और पूजा केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये परिवार के साथ मिलकर करने से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। बच्चों में संस्कार कैसे डालें? आज के युग में बच्चे मोबाइल और टेलीविजन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनका धर्म और संस्कृति से संबंध टूटता जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक है। यदि हम बचपन से ही बच्चों को व्रत पूजा में शामिल करें, उन्हें कथाएं सुनाएं, मंत्र सिखाएं, तो वे आजीवन धर्म से जुड़े रहेंगे। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है, आज जब ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी साथ बिठाएं। उन्हें हनुमान जी की कथा सुनाएं। पति पत्नी मिलकर करें व्रत। मंगलवार व्रत का सबसे अधिक फल तब मिलता है जब पति पत्नी मिलकर इसे करते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि तनाव हो तो पति पत्नी मिलकर मंगलवार व्रत करें। हनुमान जी की कृपा से रिश्ते मजबूत होते हैं। बुजुर्गों का सम्मान। मित्रों, हमारे परिवार में जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, वे जीवित देवता है। उनकी सेवा करना, उनसे धर्म और संस्कार सीखना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। मित्रों, अब हम करते हैं हनुमान जी की महिमा का गुणगान, क्योंकि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उन्हें जानना भी आवश्यक है। हनुमान जी का जन्म और बाल्यकाल। हनुमान जी का जन्म अंजना माता और पवन देव के पुत्र के रूप में हुआ, इसीलिए उन्हें अंजने और पवन सुत भी कहते हैं।
बाल्यकाल में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। इंद्र के वज्र से उनकी ठोड़ी टूट गई और तभी से वे हनुमान कहलाए। बचपन में ही उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों से विद्या प्राप्त की। सूर्य देव उनके गुरु थे। ज्ञान, विज्ञान, व्याकरण, संगीत सब में पारंगत थे हनुमान जी। राम भक्ति। सर्वोच्च गुण हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति थी। वे राम के सेवक थे, लेकिन स्वयं इतने महान थे कि देवता भी उनकी पूजा करते हैं। मित्रों, हनुमान जी जो स्वयं इतने शक्तिशाली है, वे भी राम की सेवा में रहे। ये सेवा भाव ही उन्हें महान बनाता है। हनुमान जी की भक्ति निस्वार्थ थी। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब राम ने उन्हें वरदान देने की कोशिश की तो हनुमान जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। ये है भक्ति का उच्चतम शिखर। हनुमान जी के विभिन्न स्वरूप। बाल हनुमान, जो बचपन में सूर्य को निगलने गए थे। वीर हनुमान, जिन्होंने लंका में दशहरे जलाई और सीता जी को संदेश दिया। भक्त हनुमान, जो राम के चरणों में सदैव उपस्थित रहते हैं। पंचमुखी हनुमान, जिन्होंने अहिरावण का वध करने के लिए 5 मुख धारण किए। मित्रों, मंगल देव का उल्लेख हमारे अनेक शास्त्रों में है। आज हम उनके बारे में कुछ पौराणिक तथ्य जानेंगे। पुराणों में मंगल देव को भूमि पुत्र कहा गया है, पृथ्वी माता के पुत्र। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने तपस्या के दौरान अपने माथे का पसीना पृथ्वी पर गिराया तो उसी से मंगल देव का जन्म हुआ। मंगल देव का वर्ण लाल है। उनका वाहन भेड़ा मेष है। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, कमल और वरद मुद्रा है। वे लाल वस्त्र धारण करते हैं। मंगल देव के विभिन्न नाम। मंगल देव को अनेक नामों से जाना जाता है। भूमिपुत्र, क्रूर, महीसुत, लोहितांग, भौम, कुज, अंगारक, रक्ताक्ष। प्रत्येक नाम उनके किसी विशेष गुण या स्वरूप का वर्णन करता है। अंगारक नाम बहुत रोचक है। अंगार का अर्थ है आग। मंगल देव अग्नि तत्व के प्रतिनिधि है। ये अग्नि जब अनियंत्रित हो तो विनाश करती है, लेकिन जब नियंत्रित हो तो यही अग्नि जीवन देती है। मंगल स्तोत्र। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकाम फलप्रदः। इस मंत्र का अर्थ है, मंगल ग्रह भूमि के पुत्र है, ऋण हरने वाले हैं, धन देने वाले हैं, स्थिर आसन वाले हैं, महाकाय हैं और सभी कामनाओं का फल देने वाले हैं। मित्रों, इस मंत्र को याद कर लीजिए। जब कभी मन में मंगल दोष का भय आए तो ये मंत्र पढ़ लीजिए। मित्रों, अब कुछ व्यापक दृष्टि से देखते हैं समाज में धर्म का क्या महत्व है। व्रत, सामाजिक एकता का माध्यम। जब एक पूरा परिवार, एक पूरा गांव, एक पूरा समुदाय एक साथ व्रत रखता है तो उसमें एकता का भाव जागता है। सबके मन में एक ही देव के प्रति श्रद्धा होती है। ये श्रद्धा समाज को बांधती है। मित्रों, आज के युग में जब समाज में विभाजन बढ़ रहा है, तब हनुमान जी जैसे देवता की भक्ति हम सबको एक सूत्र में पिरोती है। दान और सेवा, समाज का आधार। मंगलवार व्रत में दान और सेवा का अत्यधिक महत्व है। जब हम दान करते हैं तो हम न केवल ग्रहों की शांति करते हैं, बल्कि समाज के किसी जरूरतमंद की मदद भी करते हैं। मित्रों, भगवान किसी मंदिर में बंद नहीं है। वे हर उस जगह हैं जहां किसी की मदद हो रही है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो वहां हनुमान जी है। नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ना। आज की नई पीढ़ी तेजी से आधुनिक हो रही है, लेकिन आधुनिकता और धर्म विरोधाभासी नहीं है। जो व्यक्ति धर्म को समझता है वो बेहतर इंसान बनता है। हनुमान जी की कथाएं नई पीढ़ी को साहस, निष्ठा, सेवा और बलिदान के पाठ पढ़ाती है। ये कथाएं केवल धार्मिक नहीं है, ये जीवन का पाठ्यक्रम है। मित्रों, अब हम मिलकर एक विशेष प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और हनुमान जी के चरणों में अपना मन अर्पित कीजिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जो मन के समान वेग वाले हैं, वायु के समान तेज हैं, जितेंद्रिय हैं, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, पवन के पुत्र हैं,
वानरों के नेता है और श्री राम के दूत है, उन हनुमान जी की मैं शरण लेता हूं। आज के दर्शकों के लिए विशेष संदेश। जो भक्त आज देववाणी टीवी देख रहे हैं और जिनके जीवन में कोई समस्या है, संतान नहीं है, विवाह नहीं हो रहा, व्यापार में घाटा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परिवार में कलह है, उन सभी के लिए आज का ये कार्यक्रम एक संजीवनी है। हनुमान जी की 5 बड़ी सीखें। पहली सीख, निस्वार्थ सेवा। हनुमान जी ने हमेशा दूसरों के लिए काम किया, कभी खुद के लिए नहीं। दूसरी सीख, अटूट भक्ति। एक बार जो लक्ष्य ठान लिया वो पूरा किया, समुद्र हो, लंका हो, कोई बाधा नहीं। तीसरी सीख, विनम्रता। इतनी शक्ति के बाद भी कभी अहंकार नहीं किया, हमेशा राम के सेवक रहे। चौथी सीख, साहस। भय को जीतना। लंका में अकेले जाना और वापस आना ये असाधारण साहस है। पांचवी सीख, बुद्धि का उपयोग। शक्ति के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। हनुमान जी दोनों के स्वामी थे। मित्रों, आज का ये अद्भुत, दिव्य, पवित्र कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर आ रहा है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। आज हमने जो भी सीखा, मंगलवार व्रत की विधि, कथाएं, आरती, उपाय, ये सब ज्ञान तभी काम आएगा जब हम इसे अपने जीवन में उतारेंगे। ज्ञान और आचरण में अंतर है, इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आज ही, अभी से एक संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि अगले मंगलवार से मैं मंगलवार व्रत शुरू करूंगा। संकल्प लीजिए कि अपने घर में हनुमान जी की प्रतिमा रखूंगा। संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण करूंगा। वो 5 बातें जो आज घर ले जाएं। पहली बात, मंगलवार व्रत शुरू करें। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से कम 21 व्रत। दूसरी बात, मंत्र जाप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौम स भौमाय नमः। प्रतिदिन कम से कम 1 माला। तीसरी बात, हनुमान चालीसा प्रतिदिन 1 बार अवश्य पढ़ें। चौथी बात, दान करें। हर मंगलवार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। अंतिम प्रार्थना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय श्री राम, जय हनुमान, जय मंगलदेव। जय श्री राम, जय हनुमान। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम मंगलवार व्रत कथा यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति कभी संपन्न नहीं होती। वो अनंत है, अखंड है, शाश्वत है। देववाणी टीवी के साथ इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हनुमान आप सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाएं, आपके सभी दुख दूर हो, आपके घर में सुख समृद्धि आए। मित्रों, हनुमान चालीसा ये केवल एक भजन नहीं है, ये एक शक्तिशाली रचना है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण में लिखी थी। इसमें हनुमान जी के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन है। दोहा, आरंभ की प्रार्थना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचार। अर्थ, गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करके मैं श्री राम का पवित्र यश वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। मित्रों देखिए, तुलसीदास जी ने पहले गुरु को नमन किया। ये है हमारी परंपरा। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु ही वो दीपक है जो हमारे अंधेरे को दूर करता है। बुद्धिहीन तनु जानिके, विनम्रता का पाठ। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस बिकार। अर्थ, अपने शरीर और मन को बुद्धिहीन जानकर मैं पवन के पुत्र का स्मरण करता हूँ। हे हनुमान जी, मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे कष्ट और विकार दूर कीजिए। मित्रों, ये दोहा हनुमान जी की महिमा का सार है। जो व्यक्ति ये महसूस करता है कि मैं कुछ नहीं, मुझे ज्ञान चाहिए, उसी पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ, हे हनुमान जी, आपकी जय हो।
आप ज्ञान और गुणों के समुद्र हैं। हे वानरों के स्वामी, आप तीनों लोकों में प्रकाशमान हैं। मित्रों, ज्ञान गुण सागर, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। हनुमान जी केवल बलशाली नहीं हैं, वे ज्ञान के भी सागर हैं। वे व्याकरण के विद्वान हैं, संगीत के ज्ञाता है, नीति के पारखी है। उनके समान बहुमुखी व्यक्तित्व कहाँ मिलेगा। रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ: हे राम के दूत, आपका बल अतुलनीय है। आप अंजना के पुत्र और पवन के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। मित्रों, अतुलित बल अर्थात ऐसा बल जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हनुमान जी के बल से बड़ी हो। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ: हे महाबली, विक्रमशील, वज्र के अंगों वाले हनुमान जी, आप बुरी बुद्धि को दूर करने वाले और अच्छी बुद्धि के साथी हैं। मित्रों, ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। कुमति निवार, बुरी बुद्धि को दूर करने वाले। जब हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, जब हम गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं, हनुमान जी उस बुरी बुद्धि को हटाते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ: सोने के समान आपका वर्ण है। आप सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल है। मित्रों, हम अक्सर हनुमान जी को केवल शक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ उनके सौंदर्य का वर्णन है। हनुमान जी अत्यंत सुंदर भी हैं और सुंदरता भी एक प्रकार की शक्ति है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अर्थ: हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित हैं, कंधे पर मूंज की जनेऊ विराजमान है। मित्रों, हनुमान जी ब्रह्मचारी है, उनकी जनेऊ इसका प्रतीक है। वे सांसारिक सुखों से परे है, यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। शंकर सुवन केसरी, नंदन शंकर सुवन केसरी, नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ: हे शंकर के पुत्र और केसरी के नंदन, आपका तेज और प्रताप महान है। आप सारे जगत के द्वारा वंदनीय है। मित्रों, हनुमान जी को शंकर सुवन, शिव के पुत्र भी कहा जाता है। एक मान्यता है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार है। मित्रों, व्रत रखना आरंभ करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। व्रत में करने योग्य बातें: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, हनुमान जी की पूजा करें, मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सात्विक भोजन करें बिना नमक के, किसी गरीब को भोजन कराएं, हनुमान मंदिर जाएं, सकारात्मक विचार रखें, दूसरों की मदद करें। व्रत में ना करने योग्य बातें: नमक का सेवन ना करें, क्रोध ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी की बुराई ना करें, नकारात्मक विचार मन में ना आने दे, मांस मदिरा का सेवन ना करें, दूसरों को कष्ट ना दे, झूठ ना बोले, मन में वासनापूर्ण विचार ना लाएं। मित्रों, व्रत केवल खाने का नहीं, मन का भी होता है। जो व्यक्ति खाना छोड़ देता है लेकिन मन में बुरे विचार रखता है, उसका व्रत अधूरा है। व्रत के दौरान आहार व्रत में नमक वर्जित है। फल, दूध, दही, घी, शहद, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये सब खा सकते हैं। मीठे में गुड़ का हलवा, लड्डू, खीर ले सकते हैं। चाय या फलों का रस ले सकते हैं। मित्रों, हम हमेशा मंगल के अशुभ प्रभाव की बात करते हैं, लेकिन मंगल शुभ हो तो क्या होता है? मंगल शुभ हो तो अत्यंत भाग्यशाली योग बनते हैं। रुचक योग: जब मंगल अपनी उच्च राशि मकर में हो या अपनी स्व राशि मेष या वृश्चिक में हो और कोण भाव 1, 5, 9 में हो तो रुचक योग बनता है। इस योग में जन्मे व्यक्ति अत्यंत साहसी, बलशाली, नेतृत्व गुण संपन्न और सफल होते हैं। मित्रों, अनेक महान योद्धा, नेता और सेनापति रुचक योग में जन्मे थे। ये योग व्यक्ति को असाधारण शक्ति और नेतृत्व क्षमता देता है। मंगल और शुक्र का संयोग: जब मंगल और शुक्र एक साथ हों तो व्यक्ति अत्यंत आकर्षक, कलात्मक और प्रेम में भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति सफल कलाकार, गायक या अभिनेता बनते हैं।
मंगल और बृहस्पति का योग। मंगल और बृहस्पति का संयोग गुरु मंगल योग कहलाता है। इस योग में व्यक्ति ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और सफल होता है। ये योग विद्वान, धर्मगुरु और नीतिज्ञों की कुंडली में मिलता है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी का अत्यंत भव्य चित्रण किया है। आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग देखेंगे। सुंदरकांड। हनुमान जी का स्वर्णिम अध्याय सुंदरकांड रामचरितमानस का वो अध्याय है जो पूर्णतः हनुमान जी को समर्पित है। इसमें उनके लंका प्रयाण, सीता जी को राम का संदेश देने और लंका दहन का वर्णन है। सुंदरकांड का नाम सुंदर इसलिए पड़ा क्योंकि ये सुंदरता के देव से संबंधित है। ये पूरा कांड हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, साहस, भक्ति और कुशलता का वर्णन करता है। मित्रों, सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को करने से विशेष फल मिलता है। ये पाठ न केवल आत्मिक शांति देता है बल्कि जीवन में आने वाले संकटों को भी दूर करता है। हनुमान जी का लंका प्रवेश। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने क्षुद्र रूप धारण किया। ये उनकी बुद्धिमत्ता थी। समुद्र पार करने के लिए जो विशाल रूप धारण किया था वो लंका में काम नहीं आता। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाला।